हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में। राइट। अब आप इमेजेस को इंसर्ट करने के बारे में अगर सोचो तो लगेगा कि इसमें नया क्या है। हम लोग तो यूज़ करते आ रहे हैं ना IMG टैग। IMG टैग के साथ हम लोग अपने इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेजेस के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस बताने वाला हूँ जो हम लोगों को प्रोवाइड किया है नेक्स्ट.js ने। राइट। तो नेक्स्ट.js के अंदर में एक इनबिल्ट इमेज कंपोनेंट है और उस इमेज कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे कि अगर मैं ट्रेडिशनल HTML की टैग को यूज करूं, राइट, तो उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हमको मिलेगा, और अगर मैं नेक्स्ट.js के द्वारा प्रोवाइडेड जो कंपोनेंट है इमेज का अगर मैं उसको यूज करूं तो मुझे क्या एडवांटेजेस मिलेगा। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने ब्राउजर के ऊपर में, जहां पे मैंने ओपन करके रखा है नेक्स्ट.js का ऑफिशियल वेबसाइट। राइट। तो पहले थोड़ा सा आप ये रेफर कर लो जहाँ पे हम लोगों के पास है इमेज नाम का कंपोनेंट। राइट। और इमेज कंपोनेंट को कैसे यूज करना है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। राइट। तो इमेज कंपोनेंट के अंदर में ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉप्स हैं। राइट। द फर्स्ट वन इज SRC, जो सोर्स फाइल बताएगा हम लोगों का इमेज का, और उसके बाद में हाइट एंड विड्थ है और एक अल्ट प्रॉप्स है। राइट। तो अल्ट तो आप जानते हो कि हम लोग वहां पे भी यूज करते थे HTML के अंदर में। राइट। और हाइट विड्थ क्या है इसे आप कंफ्यूज मत करना, बिकॉज तो ये हमारे रेंडर्ड इमेज का साइज नहीं बता रहा है बल्कि ये एक एस्पेक्ट रेशियो बताता है। जैसे हम लोग एक जो वीडियो देखते हैं तो वीडियो का 16:9 का रेशियो होता है, 3:2 का रेशियो होता है एंड सो ऑन। राइट। सो दैट height and width shows the ratios, not the height of the actual image size. राइट। तो चलो हम लोग इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं और पहले इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग ट्रेडिशनल HTML का IMG टैग। राइट। So let's head over to our VS Code, and here is our VS Code, and inside this VS Code let's move to the home page first. Right. And inside the home page I want to insert the image. राइट। सो यहाँ पे मैं पहले से एक पब्लिक फोल्डर के अंदर में इमेज इंसर्ट करके रखा हूँ demopic.jpg, और ये देख लो आपका ये ऐसा इमेज है। राइट। ये मैंने बस डाउनलोड किया था pixel.com से। आप भी कोई भी इमेज डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। राइट। तो मेरा ये कंसर्न नहीं है कि इमेज कहाँ से आया। राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं IMG एंड देन SRC, और यहाँ पे हम लोग पिक्चर का नाम रख लेते हैं। सो पिक्चर नेम इज demopic.jpg। राइट। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और उसके बाद चलते हैं ब्राउजर के ऊपर में, और ब्राउजर पे हमारा ये पेज पे रेंडर हो गया। राइट। ये बड़ा सा एक इमेज है। राइट। और इस इमेज को अगर हम लोग चल के देखते हैं इंस्पेक्ट के अंदर में तो मुझे क्या मिलता है। सो देखो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है। राइट। और इमेज के ऊपर में जैसे ही आप पॉइंट करोगे ना माउस को तो आपको इसका पूरा डिटेल देगा। लेट्स मूव अपवर्ड एंड सी हियर the actual file size is 2.4 MB and intrinsic aspect ratio is 3.2. Intrinsic size is 6000 by 4000 पिक्सल। ये एक्चुअल साइज है हमारे पिक्चर का। राइट। और ऊपर में देखो कि आपको रेंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो भी दिखेगा 3:2 का, और रेंडर्ड साइज जो है अभी हमारे इमेज का वो 504 by 336 पिक्सल है। राइट। और एक चीज हम लोग चलते हैं नेटवर्क वाले टैब के ऊपर में, और यहाँ से आप क्या करो कि पहले डिजेबल कर दो कैश को, जो भी मेमोरी के अंदर में ये लोडिंग होगा पहले से वो सब हट जाएगा। राइट। तो मैं यहाँ से फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और अभी आप यहाँ पे देखो कि जो हमारा डेमो पिक है वो डेमो पिक का टाइप कैसा है, पिक्चर का टाइप कैसा है यहाँ पे वो भी ध्यान देना है। ये डेमो पिक है। राइट। उसका टाइप है JPEG and it has taken 2.4 MB actual size. Right. The time is also one factor, 267 milliseconds. Right. तो यहाँ पे आप ये पैरामीटर आप ध्यान में रखना। राइट। कि हमारा जो टाइप है वो JPG है। राइट। और सेकेंड पॉइंट इज साइज। राइट। अब देखो कि यहाँ पे जो एक्चुअल साइज है 2.4 MB का साइज है। राइट। और यहाँ के एलिमेंट पे जाकर के आप डिटेल देख सकते हो कि इस पिक्चर का डिटेल क्या है।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जेएस के इमेज कंपोनेंट के ऊपर में, राइट। तो अगर हम लोगों को इमेज को यहाँ पे यूज करना है तो सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, राइट। तो मैं एक सेपरेट बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो कि मैंने पहले से इमेज को इंपोर्ट करके रखा है, नेक्स्ट के अंदर मिल जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ से हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है इमेज कंपोनेंट। तो आई कैपिटल रखना है, कंपोनेंट का नेम हमेशा कैपिटल से शुरू होता है, राइट। एंड इमेज के अंदर में हमारा एक जो प्रॉप्स है वो है सोर्स, और सोर्स में हम लोगों को फाइल का नाम बताना है पिक्चर का। पिक्चर नेम इज demopic.jpg, right? And the second one required is height, right? तो हाइट हम लोग यहाँ पे जो देंगे वो ध्यान में रखना है कि हम लोग को किस एस्पेक्ट रेशियो में डालना है। तो अगर आप यहाँ पे डाल देते हो सपोज कि हाइट मुझे रखना है 200, राइट, एंड विड्थ जो रखना है वो 300, क्योंकि ये एक्चुअल इमेज का साइज नहीं है, ये एक्चुअली एस्पेक्ट रेशियो है, तो आप उस हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो को रखना है, राइट। एंड अल्ट में हमने दे दिया डेमोपिक, राइट, एंड देन क्लोज इट। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं अपने नेटवर्क में और यहाँ पे कैश डिसेबल इसको भी क्लोज कर लेते हैं। और एक काम और हम लोग करते हैं, यहाँ पे जो हाइट एंड विड्थ का जो डिस्प्ले है उसको मैं एक केल्विन सीएसएस का क्लास यूज कर लेता हूँ, राइट, सो दैट वी कैन मेक द पिक्चर बिगर। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसका हाइट, राइट। सो हाइट बिकम्स फुल एंड विड्थ इज ऑल्सो फुल, राइट। मैंने हाइट और विड्थ फुल लिया है जो एक्चुअल इमेज साइज है उसके अकॉर्डिंगली। और अब जाकर के हम लोग यहाँ देखते हैं टोटल मुझे मिल रहा है, इसको पहले क्लियर करते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आप सर्च करो कि तुम्हारा जो इमेज यूआरएल है वो कहाँ पे है। अब यहाँ पे पैरामीटर को ध्यान में रखना है, राइट। यू सी द पैरामीटर टाइप is automatically converted into BP, that is the advanced image type, right? And grade, this is the size 7.5 kilobyte। कहाँ उसमें ले रहा था 2.4 megabyte and it has taken only 7.5 kilobytes, right? Now we are coming to the element, और इस एलिमेंट के अंदर में जाओ इमेज के ऊपर में, तो इमेज के अंदर में तुम्हें यहाँ पे पूरा डिटेल मिलेगा। आप देख लो यहाँ पे तुम्हारा जो एक्चुअल फाइल साइज है 7.1 किलोबाइट है, एस्पेक्ट रेशियो जो इंट्रिंसिक है 3:2 का है, साइज भी तुम्हारा 384/256, एंड ऑल दिस थिंग्स इज टू बी डन बाय Next.js, राइट। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को कौन सा यूज करना बेटर रहेगा। तो जो ट्रेडिशनल HTML का जो टैग हम लोग अब तक यूज करते आ रहे हैं ना IMG, उससे बेटर है कि हम लोग Next.js के द्वारा प्रोवाइडेड जो इमेज कंपोनेंट है उसको यूज करें, राइट। अब इस इमेज को आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, राइट। और ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता है उसका बहुत सारा सेटिंग्स है, आप इसमें जाकर के पढ़ सकते हो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, राइट। तो आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हो कि अगर हम लोग यूज करते हैं इमेज कंपोनेंट को तो साइज ऑप्टिमाइजेशन करने को मिलेगा, राइट। और विजुअल स्टेबिलिटी, जो हम लोगों का लेआउट शिफ्ट होता है ना, जिस समय पेज लोड हुआ उसके बाद में कंटेंट शिफ्ट होता है, उसको भी ये कंट्रोल करेगा, राइट। एंड फास्टर पेज लोड होगा तो आपका लेजी लोडिंग वगैरह जो कंसेप्ट होता है वो सारा चीज ऑटोमेटिकली डन करता है हमारा Next.js, राइट। So I personally prefer to use the image component rather than the traditional HTML IMG tag, right? So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.